अंदर आंतरिक प्रतोद ने काम किया? यह सबसे बड़ा सवाल है। यह कुर्ता मेरा है, मैं कुर्ता नहीं हूँ। ये कान मेरा है, मैं कान नहीं हूँ। ये घड़ी मेरी है, मैं घड़ी नहीं हूँ। हु एम आई, मैं कौन हूँ? ये दुनिया का इससे बड़ा कोई सवाल नहीं है। और ये सवाल जब उठता है तब इंटरनल एनफोर्समेंट काम करता है, आंतरिक प्रतोद काम करता है। तभी वह आदमी, जिस आदमी के अंदर यह सवाल उठता है, वही आदमी दार्शनिक बनता है, वही चिंतक बनता है, वही विचारक बनता है, वही अवतार के रूप में धरती पर प्रतिष्ठित होता है। और जब यह प्रश्न काम किया तो वो भी अपने गुरु की तलाश में पहुंचे। 6 साल की उम्र में जिसने गृह त्याग किया, 12 साल में प्रस्थान त्रयी का भाष्य कर दिया। अपने भारतीय ज्ञान परंपरा में यह मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति कितना भी विद्वान हो, यदि प्रस्थान त्रयी का भाष्य न किया हो, उसके पास वो योग्यता न हो, तो वो आचार्य कहलाने का अधिकृत विद्वान नहीं माना जा सकता। उसे श्रीमान कह सकते हैं, महोदय कह सकते हैं, आदरणीय कह सकते हैं, जितना मन करे उतना सम्मान उपमाओं से दे सकते हैं, लेकिन आचार्य उसे कहेंगे जो प्रस्थान त्रयी का भाष्य करता हो। 12 साल की उम्र में प्रस्थान त्रयी का मतलब जैसे बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। उसी तरीके से हमारे यहाँ 3 प्रस्थान है, श्रीमद् भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। अब तीनों की व्याख्या अपने ढंग से करें। जैसे शंकर ने व्याख्या करके अद्वैत स्थापित किया, किसी अन्य आचार्य ने द्वैत स्थापित किया, किसी ने विशिष्टाद्वैत स्थापित किया, किसी ने द्वैताद्वैत स्थापित किया, किसी ने अचिंत्य भेदाभेद स्थापित किया। तो जो इस प्रस्थान त्रयी का एक मौलिक भाष्य करेगा वही आचार्य कहलाने का अधिकारी है। और इस पूरे संसार में पहली बार 12 साल की उम्र में करने का वो काम कर दिखाया किसने? शंकराचार्य को। इससे बड़ा सकारात्मक प्रतोद क्या हो सकता है किसी बच्चे के लिए? वो बात पहुंचनी चाहिए। पाठ्यक्रम में कितना है आप जानते होंगे, पाठ्यक्रम में ये बात होनी चाहिए, शंकर का वो संदेश पहुंचना चाहिए। जो यहाँ अध्ययन अध्यापन या समाज के लोग हैं, आप जानते होंगे, लेखपाल जब नापी करता है, लेखपाल जब नापी करता है तो खेत नाप के चारों कोनों पर 4 खूंटे गाड़ देता है। भगवान शंकर ने हिंदुस्तान की पैमाइश की, नापी की, और भारत के 4 कोनों पर 4 खूंटे गाड़ दिया, 4 पीठों की स्थापना की। कितने उम्र में? 32 साल में तो गुजर गए। 32 साल की उम्र में हिंदुस्तान के चारों कोनों पर 4 पीठों की स्थापना किया शंकर ने। प्रस्थान त्रयी का भाष्य किया आदि शंकर ने, बहुत सारे स्तोत्र लिखे शंकर ने, बहुत सारा काम किया। तो ये जो यहाँ सवाल उठा कि मॉडल कौन? आचार्य शंकर का संदेश पहुंचना चाहिए। विवेकानंद जी के अंदर भी घबराहट बढ़ रही थी, हु एम आई, मैं कौन हूँ? ये इसलिए यहाँ कहना जरूरी है। आज का नौजवान थोड़ा सा पढ़ता है, थोड़ा सा पाठक जी, आज का नौजवान, और वो बलका विहीन थोड़ा सा पढ़ लेता है तो सबसे पहले सवाल खड़ा करता है, देवता देवी तो कुछ नहीं है, ईश्वर कुछ नहीं है, सर्वोच्च सत्ता को चुनौती देता है। और यही था विवेकानंद जी के अंदर। विवेकानंद जी अंग्रेजी पढ़े थे, फर्राटेदार अंग्रेजी बोल लेते थे। विवेकानंद जी पहलवान थे, मजबूत सौष्ठव से थे। विवेकानंद जी बहुत बढ़िया तबला बजाते थे। विवेकानंद जी बहुत बढ़िया घुड़सवारी करते थे। विवेकानंद जी बहुत सुंदर थे और उनके अंदर ये काम कर रहा था। ये सब कुछ नहीं है। ये प्रतोद ठेल करके ले गया ब्रह्म समाज में। प्रतोद जो था ठेल के उन्हें ले गया ब्रह्म समाज में, लेकिन वहां भी उनको समुचित उत्तर नहीं मिला। तो किसी ने कहा था कि धर्म को यदि जानना चाहते हो तो धर्मशास्त्र पढ़ो, और धर्म को यदि देखना चाहते हो एक बार परम कृष्ण रामहंस से मिल लो। जीता जागता धर्म का स्वरूप देखना चाहते हो एक बार रामकृष्ण से मिल लो, दिखाई दे देगा। और वहां गए, और जब कहा जाता था पूरे संसार में कि नदी के 2 किनारे कभी मिल नहीं सकते, नदी के 2 किनारे कभी मिल नहीं सकते, पूर्वी और पश्चिमी, पाश्चात्य और पूर्वोत्तर सभ्यता कभी एक नहीं हो सकती। आप मालूम होगा रामकृष्ण परमहंस एकदम नहीं पढ़े थे, अंगूठा छाप के। विवेकानंद जी खूब पढ़े थे, रामकृष्ण बिल्कुल नहीं पढ़े थे, एकदम नहीं पढ़े थे। विवेकानंद जी खूब ताकतवर थे, रामकृष्ण जी स्त्रियोचित उनका शरीर था, बहुत मुलायम मुलायम हाथ, वाणी एकदम मधुर, ठीक। ये मतलब विपरीत विचारधारा था।
लेकिन रामकृष्ण से विवेकानंद के मिलन को पूरी दुनिया के लोगों ने स्वीकार किया कि पूर्व और पश्चिम का मिलन है, दो विचारधाराओं का मिलन है। और ऐसा प्रतोद दिया रामकृष्ण ने, ऐसा प्रतोद दिया कि उससे पहले नरेंद्र कहलाते थे, उस दिन के बाद नरेंद्र विवेकानंद बने। नरेंद्र को विवेकानंद बनाया रामकृष्ण ने, और 3 प्रतोद दिया था, 3 प्रतोद दिया था। ये पहला कि भारत के लोग किसी बात को सच तब मानते हैं जब उसे विदेशी कहते हैं। अच्छा। समाज की परिभाषा, कपिल कहें, गौतम कहें, अच्छा नहीं लगेगा, विश्वास नहीं होगा तो कहेंगे मैकाइवर एवं पेज के अनुसार। भारत के लोग अधिकांश उस बात को सच मानते हैं जब कोई विदेशी कहता है। तो विवेकानंद जी के सामने प्रतोद मिला था वहां से कि ऐसा करना है कि विदेशियों के मुंह से कहवा देना है, धन्य ही भारत वर्षम, धन्य भारत संस्कृति, भारतीय जना धन्य, धन्य अस्माकं परंपरा। भारतीय संस्कृति ही श्रेष्ठ है। जिस दिन विदेशी कहना शुरू कर देंगे उस दिन यहाँ के लोगों को आत्मगौरव और स्वाभिमान जागृत हो जाएगा, और जिस देश का आत्मगौरव और स्वाभिमान जागृत होगा वह देश लंबे समय तक गुलाम नहीं रहेगा।